वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये परसेंटेज बेस चैप्टर है। जैसे परसेंटेज आपने पढ़ा है उसके बेस पे ही उसके जैसा ही ये चैप्टर है। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब है हानि। तो चैप्टर का नाम हो गया लाभ और हानि। इसमें कॉस्ट प्राइस जो है ये क्या कह रहा है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इज कॉस्ट प्राइस। जिस पर वस्तु को हम खरीद के लाते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एब्रोवेटेड का मतलब है संक्षिप्त में एज, इसे सीपी भी बोलते हैं। संक्षिप्त में क्या बोलते हैं, सीपी। सेलिंग प्राइस जिस पर वस्तु को हम बेचते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं, ठीक है। इसका नाम एप्रोप्रिएटेड मतलब संक्षिप्त में इसे भी क्या बोलते हैं, एसपी बोल देते हैं। एक इन दोनों के अलावा भी होता है सीपी, पता चल गया आपको। सीपी एसपी ये दो चीज़ें होती हैं। एक इसके अलावा भी होता है एमआरपी। एमआरपी को बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य और शॉर्ट में बोलेंगे अंकित मूल्य। जो किसी वस्तु पर छपा हुआ होता है उसको बोलते हैं एमआरपी। एसपी क्या होता है, ये होता है आपका विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य होता है। ये सीपी क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको हिंदी में बोल देते हैं क्रय मूल्य, जिस पर वस्तु खरीद के लाई जाती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ किसी वस्तु पर जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपये है, इससे ज़्यादा एमआरपी से ज़्यादा कभी भी आपसे पैसे कोई चार्ज नहीं कर सकता। इसीलिए इसका नाम अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा है। इंग्लिश में एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। और अगर मैं इसी एमआरपी पे जो वस्तु है इसको खरीद के लाता हूँ, 80 रुपये में से मैं खरीद के लाता हूँ और मैं इसको 90 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे फिर भी प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है, ये मुझे हुआ 10 रुपये का प्रॉफिट। और 10 रुपये का जो ये प्रॉफिट है ये कभी भी आपसे पैसों में प्रॉफिट नहीं पूछता। क्वेश्चन में जब भी प्रॉफिट पूछा जाएगा वो आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा। ये यहाँ पे 10 रुपये का प्रॉफिट है तो ये पूछ रहा है कि ये प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट है, 10 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए एक फॉर्मूला है पी। पी का मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज। तो पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100 इस फॉर्मूले में रख देंगे। बिना फॉर्मूले के भी हम प्रॉफिट निकालना और लॉस हानि निकालना सिखाएंगे आपको, बिना फॉर्मूले के भी, ठीक है। तो फिलहाल हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 10 रुपये का। कितने पे हो रहा है, सीपी कितना है, 80 रुपये पे। और 100, जीरो से जीरो कट गया, इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.5%। 12.5% का क्या हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। समझ में आई। प्रॉफिट कितने का हुआ, 12.5% का। तो आपको यहाँ पे दिया है प्रॉफिट। प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे कर रखा है, जैसे मैं आपको सीपी एसपी 100 रुपये की वस्तु थी, 120 में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, ये लाभ हुआ है 20 रुपये का, ठीक है। ये लाभ कितने का हुआ, 20 रुपये का। और ये 20% का लाभ हुआ। 20 रुपये का लाभ 20% पे, क्योंकि जो सीपी है वो क्या है, 100 रुपये है। समझ में आई बात आपको। ऐसी अगर कोई 100 रुपये की वस्तु को मैं 80 रुपये में बेच देता हूँ, 80 रुपये में मैंने बेच दी, 100 रुपये की वस्तु थी, तो मुझे हानि हुई है 20 रुपये की। हानि 20 रुपये की हुई है, लेकिन जो इसमें लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज हमारा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100। तो लॉस कितना था भाई, हमारा लॉस है हमारा 20 और कितने पे है, 100 पे, ठीक है। तो इसमें जो हानि होगी ना तो वो 20 ही रुपये की हानि होगी। कितने, 20% की ही हानि होगी। समझ पाए आप इस बात को। बस थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ। लॉस इफ एस पी लेस देन सी पी क्या कह रहा है, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ थोड़ा सा। कि 3 चीज़ें होती हैं पूरे चैप्टर में, जो है 3 ही चीज़ें हैं, सीपी एसपी और एमआरपी। पूरा चैप्टर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक। इसका जो काम है
जब अगर वस्तु मान के चलो ये वस्तु 100 रुपये की है, MRP मैक्सिमम जो रिटेल प्राइस है 100 रुपये है, और ये मैं 70 रुपये में ख़रीद के लाया और मैंने ये 85 रुपये में मैंने ये बेच दी, ठीक है, 85 रुपीज़ में बेच दी। जब SP CP से बड़ा होगा, जब SP जो है ना सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? ये आपका लाभ हो रहा है कितने रुपए का? ये लाभ हो रहा है 15 रुपये का, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन में मैं कहूँ कि 70 रुपये में ख़रीद के लाया था और इसको इसने बेच दिया है 60 रुपये में, तो अब क्या हुआ है? हानि हुई है। और कितने की हानि हुई है? 10 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। यहाँ 15 रुपये का लाभ हुआ था, यहाँ 10 रुपये की हानि हुई है। यानी जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य से तो हमेशा हानि ही होती है। और जो आपका यहाँ से ये डिस्काउंट 100 रुपये की वस्तु है, मैंने डिस्काउंट देके 85 में बेच दी, इसको वस्तु को बेच दिया 85 रुपये में, तो यहाँ से मुझे डिस्काउंट मिलता है। कितने रुपये का डिस्काउंट मिला? 15 रुपये का। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं हम। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकलता कैसे है? डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट बटे MRP 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे काम करता है? प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप? प्रॉफिट निकलेगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन। लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज बराबर लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई में 100। और एक चीज़ और है, SP भी निकाला जाता, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। SP बराबर होता है CP मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस का मतलब है अगर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और माइनस का मतलब है लॉस बटे 100। ये SP निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर आपसे CP निकलवाए तो CP निकालने के लिए होता है 100 मल्टीप्लाई SP, और अगर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट और लॉस हो रहा है लॉस। बस यही चीज़ें हैं पूरे चैप्टर में जो आप लोगों को सीखनी है, और यही फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। इससे अलग और कुछ नहीं है, पूरे चैप्टर में इन पे ही बात करेंगे हम। कुछ एक दो चीज़ें और हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। ये वे फॉर्मूले दे रखे हैं आपको जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो गेन का मतलब बात हो रही है कि ये गेन है, गेन का मतलब है लाभ, ठीक है, लाभ की बात हो रही है। लॉस मतलब हानि, ठीक है, लॉस यानी हानि, हानि परसेंटेज, ये निकालने के फॉर्मूले हैं आपके। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और सब चीज़ों पे ही डिस्कशन करते हैं। मान के चलिए CP SP और MRP है 500 और CP जो है 360। कोई वस्तु का अंकित मूल्य अगर 500 रुपये है, अगर मैं उसे 360 रुपये में ख़रीद के लाता हूँ, कितने रुपये में ख़रीद के लाता हूँ? 360 रुपये में ख़रीद के लाता हूँ, तथा इसे 480 रुपये में बेच देता हूँ, तो मेरा लाभ बताइए, लाभ कितना हुआ मुझे? और डिस्काउंट परसेंटेज देखिए, इसमें लॉस तो हो नहीं रहा क्योंकि CP छोटा है और SP बड़ा है, तो इसमें हो क्या रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 0, 8 में से 6 गया 2, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट वाला जो यहाँ फॉर्मूला है क्या है? गेन। ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है, यानी लाभ। गेन कितना हो रहा है भाई यहाँ पे? जी गेन हो रहा है 120 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपका, प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट आपका हो रहा है 120 रुपये,
बटे में CP और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सेम ही है ये फॉर्मूला सेम ही है। इसमें मान रख दीजिए 120, प्रॉफिट 120 बटे CP कितना है 360। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में आपसे पैसों में प्रॉफिट नहीं पूछता, प्रॉफिट पूछता है किस में, परसेंटेज में प्रॉफिट पूछता है, और परसेंटेज का साइन 12 या 36 3 बार काट दिया, ये आ गया। जो आपका प्रॉफिट आया है वो आया है 100/3। 100/3% को क्या लिखा जा सकता है 33 सही 1/3% का क्या हो गया, ये आपका लाभ हो गया। ठीक है, इतने का लाभ हो गया। और अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं कि डिस्काउंट कितना दिया गया है इस पर, तो डिस्काउंट आप देखेंगे कि 500 रुपये की वस्तु थी 480 में बेची है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट है, ये है आपको है 20 रुपये का डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालते कैसे हैं, डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है डिस्काउंट बटे MRP मल्टीप्लाई में 100। तो डिस्काउंट कितने का डिस्काउंट है, 20 का डिस्काउंट है, और MRP कितना दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है आपका 500। परसेंटेज का 0 से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 20 को, कितना आ जाएगा 4। तो डिस्काउंट परसेंटेज आपका आ गया 4%। समझ पाए आप इस तरह के क्वेश्चन। इसमें से जितने फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं उनको यूज करके देखिए। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले आप इसमें यूज कर सकते हैं उनको यूज करके देखिए। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूटों के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। नेट छूट का मतलब, क्वेश्चन की जो थोड़ी भाषा है ना वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी। मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 तथा 20% की दो क्रमिक छूट, क्रमिक छूट का मतलब होता है लगातार छूट दी गई है, कितने की, एक 40% की, एक 20% की, तो वह किस एक छूट के बराबर है। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। आपको लग रहा होगा 40 और 20 60% की छूट है, लेकिन ये एक्चुअल में 60% की छूट नहीं है। जो आपको 60% की छूट लग रही है ना, ये 60% की छूट नहीं है। ठीक है, तो इसके बेस पे ये फॉर्मूला बेस भी, ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस भी होते हैं। कैसे फॉर्मूला बेस होता है, मैं आपको x + y - xy अपॉन 100, ये आपका आ जाता है, कितना हो गया 40 + 20 - 40 × 20/100। ऐसे भी इसको बोल देते हैं कि 40% तथा 20% के दो क्रमागत भट्टे किस एक समतुल्य भट्टे के बराबर है। क्वेश्चन को अलग अलग भाषाओं में पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी, तो इसको निकालने का ये फॉर्मूला है। मैं बिना फॉर्मूले के भी आपको करके दिखाऊंगा। इसको कितना होगा 4 दूनी 8, ये कितना होगा 60, 60 में -8 कितना होगा, ठीक है, ये 52% है। लेकिन हमें एक चीज़ और भी बता थी कि हमने जो परसेंटेज में पढ़ी थी कि 40% कितना होता है, ठीक है, और 20% कितना होता है भाई, ये 1/5। समझे, मैंने कहा कि वस्तु, ये आपका जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। मैं कह रहा हूँ शुरुआत में वस्तु का मूल्य, दो वस्तु दे रखी है, उनका मूल्य 5 रुपये था, इस वस्तु का मूल्य कितना है 5 रुपये, ठीक है। इसके बाद इस पर छूट दे रखी है, छूट कितने की दे रखी है 2 रुपये की, तो 5 रुपये की वस्तु है, 2 रुपये की मैं छूट दूंगा तो बचेगी कितने की, ये आपको बचेगी 3 रुपये की। सेम यहाँ पे है, 5 रुपये की वस्तु है, छूट कितने की दी है 1 रुपये की, 1 रुपये की छूट दी तो बची कितने की 4 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपस में कुछ कट तो नहीं रहा, 5 × 5 = 25 और 4 × 12, ये इससे कितना कम है 13 कम है, और कितने पे है 25 पे, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 13/25 मल्टीप्लाई में 100। ये आ लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन आपको लग रहा होगा कि इससे निकालना आसान है, ऐसा नहीं है। निकालना आसान इसी से है, लेकिन प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी यहाँ पे छूट जो है ना, उसने
फ्रैक्शन में दे दी या भिन्न के रूप में दे दी तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं अगर आपसे बात करूं कि 2 क्रमागत छूटे, 2 क्रमागत 16 सहित 2/3% की छूट है और दूसरी जो छूट है वो दे रखी है आपको 12.5% की, किस एक समतुल्य बट्टे के बराबर है। ठीक है, 2 छूट दे रखी है, एक छूट में इसे परिवर्तित करना है। अगर आप फॉर्मूले का यूज करेंगे x प्लस वाई और सॉरी मान रखोगे तो कितना आ जाएगा 16×3 = 50, 50/3 प्लस 50/2 माइनस 50/3 50/2 बटे 100। तो कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड हो जाती है। ठीक है, ये आपने देख लिया। और अगर मैं जो 16 से ही 2/3% कितना होता है, ये 1/6 होता है। और 12 से 1/2 कितना होता है, ये 1/8 होता है। ये इतना तो कर ही सकते हैं ना, ये कितना है और ये कितना है, ये निकालना तो आता है ना। 16 × 48 और 2 50, ये हो गया आपका 50/6 मल्टीप्लाई 1/100 परसेंटेज हटाने के लिए इससे से काटी तो 2 बार कितना आ गया, ये 3 है सॉरी, तो 3 दूनी 6, 1/6। सेम इसी तरीके ये कितना आ जाएगा 50/2 1/100, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4 सॉरी 12 दूनी 24 है, ये 25% आ जाएगा 25 तो ये 4 बार कटेगा 1/8 आ गया। बस अगर 6 है, ये वैल्यू 6 है और 1 कम कर देंगे इसमें तो कितनी हो जाएगी 5, ये 8 है, 1 कम करेंगे तो कितनी आ जाएगी 7, 48 और ये कितना आ गया 35। कितना कम है भाई ये इससे कितना, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, तो 13/48 मल्टीप्लाई में 100। बताइए कौन सा आसान है, काट दीजिए इसे, कितने से कट जाएगा ये, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, ये वाली कैलकुलेशन से ज़्यादा इजी कैलकुलेशन फिर भी ये है, समझ पाए आप। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।